ईटी क्लासेज A2 टेम्पल क्लासेज में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम देखेंगे बिहार का इतिहास। राइट, सबसे पहला चीज हम देखते हैं कि राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो आंसर होगा चंदेश्वर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन कला एवं सिद्धांत और अभ्यास पर। उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौलिकवि। ओके, और मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो पाटलिपुत्र से, बराबर से और राजगिरी से। बिहार पर गहरवालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर के ताम्रपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये होगा जा तुगलक वंश से। और बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो आंसर होगा तिरहुत। और बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री हैं तो फाहियान, युआनचुआंग और इत्सिंग। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला तकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो ये होगा फ्रांसिस बर्निए। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि मैनरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी ये बिहार आया था। राइट, आपको ये पीटर मुंडी शाहजहां के काल में आया था। उसके बाद आते हैं कि बहारिस्तान गैबी की रचना किसने की है? तो आंसर होगा मिर्जा नाथन। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। ये पांचों के पांचों है। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या है? तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, ये तीनों के तीनों हैं। और बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख, राइट, तो ये पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुआ है, जो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ? लौरिया अरेराज से, राइट, नंदनगढ़ से और सहसराम से एंड रामपुरवा से। राइट, तो रामपुरवा, सहसराम, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज से। अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो आंसर होगा सहसराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? तो आंसर होगा प्राकृत। राइट, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो आंसर होगा ब्राह्मी लिपि है। मृतुल अहवाल की रचना किसने की है? तो मुल्ला बहानी ने। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है तो आंसर होगा कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर। ये तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं चिरांत छपरा से, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से और मनेर से। राइट, बिहार के गया जिले के अपसट से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो अपसट से प्राप्त अभिलेख परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार जो कि बांका में है से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है। लेखों में जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्र अभिलेख से और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। राइट, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य के स्रोत है अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। और बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिघ निकाय से जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो आंसर होगा कनिंघम। राइट, नालंदा में स्थित बड़ा गांव जो कि नालंदा बिहार के नाम से जाना जाता है का पता किसने लगाया था? तो बड़े गांव का पता किसने लगाया था? तो आंसर होगा कनिंघम। और पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी। किस चीज की खोज की थी? केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है, और लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ की खोज किया था, और बसाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की भी खोज की थी। तो किसने करा था? कनिंघम ने। विदेह के राजा जनक का निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ पे वर्णित है? विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए थे, यह कहाँ वर्णित है? तो आंसर होगा बृहद्रण्यक उपनिषद में। राइट, और बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो
यहाँ पे खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक है, जो कि ये तीनों नहीं है, होगा क्या, ब्राह्मी लिपि, राइट, जो कि हम पहले देख चुके हैं। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो आंसर होगा शेरशाह। और वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो आंसर होगा अकबर। और बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंधों में जानकारी के स्रोत हैं? तो दिघ निकाय, राइट। और सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? तो गुलाम हुसैन तबतबाई। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें, राइट। तो यहाँ पे क्या है, रियाज उस सलातीन, तारीख शेरशाही और वाक़ियात मुस्ताकी, अफ़सानाए साहा और बसातिनुल उन्स, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैचिंग कर लेते हैं। मैचिंग में क्या होगा, रियाज उस सलातीन, राइट, ये किसका होगा, टू उस सलातीन, राइट, गुलाम हुसैन सलीम। तारीख़े शेरशाही अब्बास सरवानी का। वाक़ियात मुस्ताकी हो जाएगा रिजकुल्लाह का। अफ़सानाए साहा, राइट, ये है अफ़सानाए साहा शेख कबीर का। और बसातिनुल उन्स जो है इख्तिसान देहलवी का, राइट, इख्तिसान देहलवी, राइट, ये रहा। मुल्ला भवानी यात्री थे कहाँ के? तो ईरान के थे। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए जो स्रोत है वो क्या है? तो फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट और डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम, इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज, ये तीनों के तीनों जो है आधुनिक बिहार अध्ययन के लिए स्रोत है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आंसर होगा राजनीतिक नीतियों पर। अपसड जो कि गया में से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है किस चीज का? रामायण का।